So hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes and as you all can see कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि whenever we talk about types of foreign exchange rate system, तो हमारे पास बेसिकली तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो हैं वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा आता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। दूसरा आता है जो आपके सामने है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हिच इज इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं इसे। तीसरा हमारे पास यहाँ पर आता है बेसिकली मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग ये समझ लीजिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो तीन मेथड्स यहाँ पर आते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है ये हमारा दूसरा मेथड है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको ये समझा चुका हूँ। लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है? तो इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि मार्केट फोर्सेस। जब भी मार्केट फोर्सेस की बात आती है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये डिमांड वो वाली डिमांड नहीं है जो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी 11th क्लास में। दिस इज लाइक डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इन दोनों की डिमांड और सप्लाई की हेल्प से जो है ये रेट डिटरमाइन होती है। यू कैन हैव अ लुक हियर, दिस इज योर डिमांड फॉर डॉलर्स, this is your supply for dollars, and the point where both the curves are intersecting each other, this is the rate, equilibrium rate, rate of exchange आप कह सकते हैं। this is the quantity of foreign exchange, यहाँ पर forex की quantity आ जाती है, x and y axis। this point is basically the equilibrium point. So this is how the flexible exchange rate is determined, even though this is as per the syllabus of 2020, it is 2020 to 2021, it is not there in our syllabus right now, but बताने में कोई problem नहीं है, because आपने पहले से ही इस तरीके का determination जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, कर रखा है, so that's not a problem. So flexible exchange rate system is that exchange rate system in which exchange rate is determined by exchange rate is you know yeah, determined on the basis of demand and supply of foreign exchange। जो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ई पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पर डायग्राम में, तो यहाँ ई पॉइंट पर ये दोनों के दोनों ये कंडीशन फुलफिल करते हैं एंड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है वो बेसिकली डिटरमाइन कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अब डायग्राम भी बना हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नई चीजें नहीं है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटने के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो ये टॉपिक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि हमने मार्केट फोर्सेस की बात की है, तो पहले डिमांड की बात करेंगे, फिर व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इसकी बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट सप्लाई of foreign exchange, and then from where do we get the supply of foreign exchange। इन सारी चीजों की जो है वो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज हैव अ लुक। सो मैं इससे पहले कि आपको जो लिखा हुआ है वो बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें डिमांड की और फॉरेक्स की, फॉरेक्स रेट की, तो आप ये समझ लीजिए कि डिमांड का मतलब तो हो गया नॉर्मल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। यहाँ पर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करता है वैसे। और फॉरेक्स को हम यहाँ पर पी भी लिखते हैं, फॉरेक्स को हम बोलते हैं प्राइस, तो इसको प्राइस भी बोला जाता है। यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है ये एक्सचेंज रेट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम प्राइस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस का मतलब हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब चीज वही रहेगी। सो द रिलेशनशिप विच यू हैव स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप होता था बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप होता था, विच मीन्स दैट इफ प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल फॉल एंड प्राइस विल डिक्रीज तो डिमांड विल राइज। ये याद रखिएगा, प्राइस को सबसे पहले रखिएगा, क्योंकि प्राइस जो है प्राइस में चेंज होने के बाद डिमांड में चेंज होगा।
तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर। और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब ये देखिए यहाँ पे प्राइस वर्ड का यूज हुआ है, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्राइस। ये जो फॉरेक्स रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसको हम प्राइस भी बोलते हैं। बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेट करती हैं। इट मीन्स इंक्रीजिंग increase in foreign exchange rate demand for exchange reduces and vice versa। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर इट मींस at increasing foreign exchange rate demand for exchange reduces and vice versa। तो गड़बड़ नहीं है, हमारे पढ़ने में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर स्टेटमेंट तो करेक्ट लिखी हुई है। तो ये सिचुएशन है, यानी कि जब आपका जो फॉरेक्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर फॉरेक्स जो है वो कम हो जाती है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। द सेम थिंग इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एज यू कैन सी। यहाँ पर ये हमने इनिशियल लेवल ले लिया है, एक हमने प्राइस ले लिया है जिसको हमने आर से डिनोट किया है, ओ आर कह सकते हैं, और एक क्वांटिटी आ गई है, ओ क्यू कह सकते हैं। मान लीजिए अगर इसका प्राइस जो है इंक्रीज होके ओ आर वन हो जाता है, तो यहाँ पर इसके ओ आर वन होने की वजह से आपका जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है वो डिक्रीज होकर हो जाएगा ओ क्यू वन। पहले आपका ओ क्यू के इक्वल था, ओ आर जब रेट थी, अभी आपका ओ क्यू वन यानी कि कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशनशिप होता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि जिस तरीके से एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप होता है, द सेम रिलेशनशिप यू विल फाइंड हियर इन केस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं आप, या फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो करेक्ट है। अब ये चीज जो मैं बता रहा था, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर ये चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू पे अटेंशन। ये आईएमपी लिख दिया है मैंने, ज्यादातर यहाँ पर पीपीपी लिखता हूं मैं, पेपर पे प्रिंट, प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली, कुछ भी आप कहें। फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई हम डिमांड, जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो हम क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, डॉलर्स की आपको क्या जरूरत है, आप क्या करेंगे डॉलर्स को लेकर। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें बताई गई हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, सो दैट समटाइम्स इट हैपेंस कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इस तरीके से आ गया, नेम द फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कई बार अलग अलग तरीके से आता है। मैं स्लाइड जब प्रेजेंट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें डॉलर्स की जरूरत क्यों है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए, मैं डॉलर ले रहा हूं यहाँ पर, आप कोई दूसरी करेंसी भी ले सकते हैं, इंडियन करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री डॉलर्स की डिमांड क्यों करती है, ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है, भाई डॉलर्स की डिमांड कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड क्यों कर रहे हैं ये आपको बताना है। भाई पहला रीजन, पहला फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए आप जब बाहर से, यूएस से जब इंपोर्ट करेंगे, बाहर से कोई चीज खरीदेंगे, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, यू नीड टू मेक द पेमेंट, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो पेमेंट होगी, जब आप यूएस से किसी चीज को परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डॉलर्स में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप पहले इंडियन रुपीज लेंगे, फिर आप डॉलर खरीदेंगे, और फिर डॉलर में उस कंसर्न पर्सन को पेमेंट करेंगे। तो ये पूरा जो है चेन मैंने आपको बता दिया है। तो दैट दिस इज व्हाई, लाइक फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज, यू नीड टू बाय डॉलर्स, यू नीड टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। ये पहला पॉइंट मैंने बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट जो है हम बात करते हैं, ये है बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड। अब भाई रीपेमेंट हमने कर दी है, यानी मान लीजिए मैंने अमेरिका से या जापान से या किसी भी कंट्री से जो है मैंने लोन लिया था,
अब मैंने उसको रीपे कर दिया है, रीपेमेंट कर दी है, तो रीपेमेंट जब होगी तो ऑब्वियसली अगर मैंने जापान से लिया है तो जापानीज करेंसी में पेमेंट करूंगा, अगर मैंने अमेरिका से लिया है तो डॉलर्स में पेमेंट करूंगा। तो बेसिकली अगेन फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स आई विल रिक्वायर द फॉरेन करेंसी विच आई एम अज्यूमिंग हियर डॉलर्स। तीसरी चीज पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स इन अब्रॉड। भाई अगर आपको बाहर, आपके पास बहुत पैसा है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे आपने देखा है भाई पेटीएम में हमारे बहुत सारी बाहर की कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है, स्नैपडील, amazon, amazon तो वैसे खैर बाहर की कंपनी है, और काफी इन्वेस्टर्स अलग अलग कंट्रीज से उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे हमारे जियो में भी फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, जियो के अंदर काफी सारी और कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इफ यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, अब्रॉड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगेन आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। मैं डॉलर अज्यूम कर रहा हूं, बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं मैं। इसके बाद मान लीजिए किसी भी कंट्री में मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जैसे उड़ा दिया गया, कोई इंटरनेशनल क्राइसिस किसी कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पर या किसी कंट्री में अगर कोई क्राइसिस आ गया, तो हम लोग डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। ये बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि हम एज अ नेबर, एज अ फ्रेंड कंट्री हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट पे करके, जो हम वापस नहीं लेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ डोनेशन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है जो सिंगल साइडेड होता है। आपने हेल्प की, पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको, तो समटाइम्स वी डू दैट पर्टिकुलर थिंग। इसके लिए भी हमें जो है डिमांड करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंजेस की। इसके बाद मान लीजिए डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आप अमेरिका में घूमने गए, तो आपके पास डॉलर्स होंगे, आपने डॉलर पे करके वहां से जो भी परचेज किया है, डायरेक्टली परचेज किया है, तो ये हो गया, यहाँ पर हमने लिखा है परचेज बाय टूरिस्ट इन अब्रॉड। तो अब्रॉड यानी बाहर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपने कुछ भी परचेज किया, यू आर परचेजिंग दैट डायरेक्टली, अगेन आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हुआ। इसके अलावा इफ यू आर अंडरटेकिंग फॉरेन टूरिज्म, बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हैं कि फॉरेन टूर्स और फॉरेन टूर टेकन बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। इंडिया के लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, यूरो वगैरह, डॉलर्स वगैरह, येन वगैरह, और भी जो भी करेंसीज होती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। इसके बाद एक और चीज आती है स्पेकुलेशन। भाई स्पेकुलेशन का मतलब होता है, वैसे तो लिटरली मैं बोलूं तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना। सट्टा लगाना मतलब ये लीगल चीज होती है, ये इलीगल नहीं होती है। यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है, उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो लोग उसको खरीद लेते हैं। जैसे कोई चीज सस्ती हो गई और आपने उसे खरीद लिया, तो लोग उसे खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद जब उसका प्राइस फ्यूचर में, ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, फ्यूचर में जब उसका प्राइस राइज होता है तो वो उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है, जो सप्लाई में देखेंगे तो भी आपको मिलेगी, जो आप डिमांड में देखेंगे तो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपने कोई वहां पर बिजनेस परचेज कर लिया बाहर किसी कंट्री में, जैसे रिसेंटली जो है हुआवे ने ऑनर अपना एक ब्रांड था उसको बेच दिया है किसी दूसरी कंपनी को। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वैसे तो व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक ही कंट्री के ओरिजिन थे, लेकिन इस तरीके से कंपनीज की सेल वगैरह जो होती है उसकी जब हम बात करते हैं, तो वो परचेजेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने एसेट्स परचेज कर ली, आपने बिजनेस परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है हम क्यों करते हैं या फिर किस लिए करते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा बेटा आप लोगों से, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों के लिए काफी जरूरी पॉइंट है ये, कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस थिंग कि बच्चों के पास जो है अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते, और आते हुए भी
वो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन एक स्लाइड मैंने और ऐड कर दी थी। पहला क्वेश्चन पहले तरीके से आ सकता है ये, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं, जो हमारी हेडिंग भी थी, एंड यू जस्ट नीड टू राइट ऑल सच पॉइंट्स। दूसरा आता है व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस, कि हम फॉरेन एक्सचेंजेस की डिमांड क्यों करते हैं, चीज वही है, क्वेश्चन वही है। इसके अलावा आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, की सोर्स क्या है, अगेन रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चंस हैं। 4 मैंने अलग अलग बता दिए हैं आपको पॉइंट्स। फैक्टर्स पूछ सकता है, व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पूछ सकता है, सोर्सेज पूछ सकता है, या फिर रीजन पूछ सकता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू ऑल ऑफ यू इन योर एग्जामिनेशन। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वैसे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आई जस्ट वांट आस्क यू कि आपको क्या कुछ है, क्या कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। इसके बाद में इसमें भी फैक्टर्स आएंगे और बाकी सारी चीजें आएंगी। तो मैं जस्ट यही कहूंगा कि अगर आप ये भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इस सारे टॉपिक्स की नॉलेज जो है वो मिले। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। काफी अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।